स्टार्ट रिकॉर्डिंग। नहीं, सबसे पीछे वाली जला दो। नाउ कि अब यहाँ पर आपके पास पैटर्न क्या आ रहा है, पैटर्न ये आ रहा है कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर, कि हम लोगों ने इंस्टॉलेशन सीखी थी। एंड इंस्टॉलेशन में हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी, वी आर यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन। हम लोगों ने यहाँ पे जो टूल यूज़ करा है वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करा है। वर्चुअलाइजेशन अदर नेम इज प्राइवेट क्लाउड। ये आपका एक तरीके से प्राइवेट क्लाउड है। तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब है वर्चुअलाइजेशन। आप या आप जिसको अपने सर्वर का एक्सेस देंगे वो ही कर सकता है। क्लियर द पॉइंट। एंड वर्चुअलाइजेशन में हम लोगों ने जो टूल यूज़ करे हैं वो दो टूल्स हैं। या तो आप VMware यूज़ कर सकते हैं या आप Hyper-V यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल बॉक्स और भी हमारे पास वर्चुअलाइजेशन टूल्स हैं, बट सबसे जो फेमस टूल्स हैं वो ये दो ही टूल्स हैं कि VMware या Hyper-V। Hyper-V इन माइक्रोसॉफ्ट, VMware का है। जो हमारा Azure क्लाउड बना हुआ है, दिस क्लाउड बेस्ड ऑन द Hyper-V। AWS जो क्लाउड है वो हमारा Citrix या VMware दोनों यूज़ करता है। तो डिपेंड्स करता है कि बैकएंड प्लेटफॉर्म क्या है, कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स Hyper-V कर रहे हैं, कुछ VMware कर रहे हैं, कुछ वर्चुअल बॉक्स कर रहे हैं। तो सबका अपना अलग अलग पैटर्न है। तो सबसे पहले नाउ वी हैव क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन। हमने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है। तो ये हमारा फिजिकल लैपटॉप है, दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल लैपटॉप्स। और इस पर हम लोगों ने क्या करा, वी हैव इंस्टॉल द वर्चुअलाइजेशन टूल्स, जिसकी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इस वर्चुअलाइजेशन टूल्स के अंदर नाउ वी हैव क्रिएटेड 2 फोल्डर्स। सबसे पहले हम लोगों ने 2 फोल्डर्स अपने मशीन पे बनवाए हुए हैं, बेस मशीन पे। तो ये लैपटॉप पर ही हमने 2 फोल्डर्स क्रिएट करे हैं, जिसमें हमने एक फोल्डर का नाम रख दिया था माई VMs और एक फोल्डर का नाम हमने रखा था ISO इमेज। अदर वर्ड्स में बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी कि अब आपको जो भी वर्चुअल मशीन्स बनानी है, चाहे वो वर्चुअल मशीन्स वी क्रिएट लिनक्स, आप लिनक्स की VMs क्रिएट कर रहे हो, या आप विंडोज़ की VM क्रिएट कर रहे हो, या आप काली लिनक्स क्रिएट कर रहे हो, वट एवर, तो वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही आपके पास होने चाहिए। तो जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे किसी भी सर्वर पे, तो इस सर्वर पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का पैटर्न क्या है, इस मशीन वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स है वो ये पैटर्न्स है। यानी कि आप जब सर्वर बनाएंगे तो सर्वर इमेज कहाँ से लेगी, सर्वर जो इमेज लेगा वो ISO फोल्डर से आप इमेज उठाओगे, और ये जो सर्वर है ये आपके सिस्टम में सेव कहाँ पर होगा। सो नाउ यू कैन सेव दिस सर्वर फॉर दिस लोकेशन। यानी कि मैंने अगर लिनक्स की मशीन बनाई है, तो लिनक्स की जो वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो लिनक्स का ISO इमेज मैं यहाँ से लूँगा। अब वो पूछेगा लिनक्स की मशीन आप सेव कहाँ पर करने जाते हैं, यानी कोई भी फोल्डर अगर बनाओगे, कोई भी फाइल बनाओगे, तो उसको किसी ना किसी लोकेशन में तो सेव करोगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे माई VM। सो नाउ यू कैन सी कि अगर मैं अपने सिस्टम पे जाता हूँ एंड नाउ क्लिक ऑन द दिस PC, सो यहाँ पर माई VMs के नाम से है। सो यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन सेव हो रखी है, बट मेरी जो ISO इमेजेस है वो मैंने अलग ड्राइव में रखी हुई है। लाइक का कि मेरे को विंडो 10 बनाना है, लाइनक्स बनाना है, काली बनाना है, सर्वर बनाना है, तो ये मेरी ISO इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लियर द पॉइंट। नाउ कि अब यहाँ पर सबसे पहले आता है द पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन क्लिक हो रखी है। नाउ हम जस्ट राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट, then right click and then click on connect. So this is for the Linux machines। ये हमारी Linux machines का स्टार्ट होगी। तो क्योंकि हमें कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले कि हमें वो जो काम करना है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पर करना है। तो हम जो अपना टास्क करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं अपने कहाँ पर, Linux की मशीन्स पर है। अब Linux की मशीन्स पे काम करना है। सो आज हम लोग जो अपना टास्क करने जा रहे हैं, सिंपल सा हमारे को एक छोटा सा टास्क मिला है जो कि लिनक्स बेस्ड ही है। टास्क है हमारा क्रिएट फाइल एंड
डायरेक्टरीज, क्रिएट फाइल एंड डायरेक्टरीज इन लिनक्स। अब हमें फाइल और डायरेक्टरीज दोनों क्रिएट करनी है, कहां पर? लिनक्स के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप लोगों ने विंडोज के अंदर भी फाइल और डायरेक्टरीज, यानी कि फाइल का मतलब है कोई भी फाइल हो सकती है, डायरेक्टरीज को वी कैन कॉल द फोल्डर। विंडोज में हम इसको फोल्डर कॉल करते हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो इंडस्ट्रीज में कोई भी फोल्डर वर्ड यूज नहीं करता है, वी कैन यूज द डायरेक्टरी वर्ड। तो फोल्डर को क्या कॉल करा जाता है? डायरेक्टरी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ये कोई भी चीज करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न आएगा यूजर्स का, कि अगर आपको ये एक फाइल या फोल्डर बनाने है तो आप अपने सिस्टम को पहले पावर ऑन करते हैं तो लॉग इन विद द यूजर्स। तो यहाँ पे भी है कि अगर आपको ये टास्क करना है तो सबसे पहले लॉग इन विद यूजर, आपको यूजर से लॉग इन करना है। अब जब भी आप यूजर से लॉग इन करेंगे तो नाउ कि हमारे पास, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप्स के यूजर्स हैं। जैसे सबसे पहला जो यूजर्स आता है, इट्स अ रूट, जिसका सिंबल क्या होता है? हैश, स्लैश नहीं, हैश। एंड सेकंड नंबर पे जो हमारा यूजर्स आता है, दैट इज अ नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर यानी कि यूजर के अलावा कोई भी हो सकता है। सो लाइक नॉर्मल यूजर अगर मैं बात करता हूं तो सपोज कि हमारा जो नॉर्मल यूजर है, उस यूजर का नाम हम लोगों ने रख दिया MOHIT, मोहित। और मोहित का सिंबल क्या आएगा? डॉलर। इज इट क्लियर? अब सिंपल सा है कि व्हेन यू लॉग इन विद रूट यूजर, कि अगर आप यूजर, किस यूजर से? रूट यूजर से लॉग इन होते हो। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ रूट। सो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे डाउट्स भी होंगे। गाइस, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लेंगे माइक, और अगर क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। रूट, तो रूट का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन यू log in with user, log in with root user and create file and directories। अगर आप रूट यूजर से लॉगिन होते हैं और यूजर से लॉगिन होने के बाद क्या करते हो? अपनी फाइल बनाते हो या डायरेक्टरी बनाते हो, करेक्ट? दिस फाइल और डायरेक्टरी, this file and directory save in user, root user, home directory। ये जो है, ये आपकी सेव कहां पर होंगी? यानी कि हमने फाइल तो बनाई, लेकिन अब इन फाइल्स को हमें सर्च करना है। सर्च तभी हो पाएगी जब आपको उसकी लोकेशन पता होगी। सिंपल सा है कि आज आपका मोबाइल फोन है, अब आप मोबाइल फ़ोन रख के कहीं भूल गए हैं तो मिलेगा वहीं पर ही जहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि आपको वो लोकेशन पता होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे? कहेंगे रिंग मार लेते हैं, पता लग जाएगा कहाँ पर है। इसी तरीके से यहाँ पे कहते हैं सर्च कर लेते हैं कहाँ पर है। बट अगर वो मोबाइल फ़ोन आपका साइलेंट पे है तो फिर आप क्या है, 20 जगह घूमोगे कि यार कहीं बेडरूम में तो नहीं रखा है, कहीं यहाँ तो नहीं रह गया, कहीं यहाँ तो नहीं रह गया, रिंग जा रही है बट मिल नहीं रहा है। इसी तरीके से कि अगर आपको एक्चुअल लोकेशंस लिनक्स में नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम्स आनी है। तो प्रॉब्लम्स है कि आपको अपना प्रॉपर लोकेशंस पता होनी चाहिए कि आपने जो भी चीज़ क्रिएट करी है लिनक्स के अंदर, वो आपकी किस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके आपने सेव करी है। तो यहाँ पे जो दिस फाइल एंड डायरेक्टरी सेव इन अ रूट यूजर होम डायरेक्टरी, रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है /root। गॉट इट द पॉइंट? तो यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है? स्लैश और स्लैश के बाद रूट। दिस इज अ होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? डायरेक्टरीज। अब हम बात करते हैं डायरेक्टरीज। When you install Linux, it's create automatically
ऑटोमेटिकली स्लैश डायरेक्टरी, यानी कि जब भी आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो आपकी एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं हम स्लैश डायरेक्टरी। दैट इज अ पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि जब भी आप लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि यू कैन क्रिएट अ स्लैश पार्टीशन। ये आपको कब, जब आप लिनक्स इंस्टॉलेशन करेंगे तभी आपको ये क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्टरी अपनी क्रिएट करनी होगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि आपको स्लैश डायरेक्टरी उस समय क्रिएट करनी पड़ेगी। लिनक्स का इंस्टॉलेशन भी है। अब जब आप स्लैश डायरेक्टरी करेंगे तो यहां पर आपकी कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी, यानी कि वो डायरेक्टरीज जो आपके इस पर्टिकुलर स्लैश के अंदर बनेंगी वो अपने आप ही बनेंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब लिनक्स जिस जिस चीज को सपोर्ट करता है उसके हिसाब से यहां पर वो सारी की सारी लोकेशन खुद से क्रिएट कर देगा। वो कहता है कि अगर आपने रूट यूजर से काम करा तो रूट यूजर के लिए वो यहां पर अपने आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा रूट के नाम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश रूट, क्योंकि वो क्या है, स्लैश के अंदर है। दूसरी यहां पे एक डायरेक्टरी वो बनाता है होम डायरेक्टरी, जिसको वी कैन कॉल द स्लैश होम। तीसरी डायरेक्टरी वो बनाता है ईटीसी, जिसको वी कैन कॉल द स्लैश ईटीसी। देन स्लैश टेम्प, टेम्परेरी डायरेक्ट, स्लैश वार, स्लैश बिन या यूएसआर, यूनिवर्सल रिमूवल ऑफ डिवाइस लगाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। अब जब भी आप किसी भी यूजर से काम करोगे, रूट यूजर से, तो वो डेटा आपका कहां पर जाएगा, वो डेटा आपके इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? आप सपोज करिए कि आपके पास कोई भी एक सिस्टम्स है, लाइक दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम, और इस सिस्टम्स का नाम मैंने रख दिया है लिनक्स VM1, लिनक्स VM1, यानी कि लिनक्स की वर्चुअल मशीन 1। हो सकता है आप अलग अलग वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड लिनक्स 1। इफ यू कैन सी कि अगर आप मेरी वर्चुअल मशीन देखें तो उसका नाम क्या है, लिनक्स VM1 मैंने रखा हुआ है। नाउ कि अब आप क्या करोगे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो लॉगिन का ऑप्शन यू कैन सी कि यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यूजर नेम एंड टाइप द रूट। क्योंकि मैं एडमिन यूजर से हूँ तो फर्स्ट टाइम तो आपको एडमिन यूजर से क्या होना पड़ेगा, लॉगिन होना पड़ेगा। तो जब भी आप एडमिन यूजर से लॉगिन होंगे तो यू कैन टैप द रूट। ये भी यूजर कब बनता है, जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तभी वो आपसे रूट की इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। नाउ इंटर एंड देन गिव द पासवर्ड इज RED@HAT. नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस यूजर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज। तो डिफॉल्ट डायरेक्टरीज का मतलब है कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा एंड देन ओपन अ टर्मिनल। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, root@linux-vm1, यानी कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि व्हेन यू लॉग इन विद यूजर, जब भी आप यहाँ पे यूजर से लॉग इन होंगे, आफ्टर लॉग इन यूजर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग इन विद यूजर, लॉग इन विद यूजर, और यूजर से लॉग इन होने के बाद नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स, ओपन टर्मिनल। ओपन टर्मिनल, यानी कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको हम क्या कॉल करते हैं, टर्मिनल। जब भी आपने ओपन टर्मिनल करा, तो जैसे ही आपने ओपन टर्मिनल करा तो आपके पास क्या लिखा आ रहा है, root@linux-vm1, ये लिखा आ रहा है वहां पे, ये बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा। इसका मतलब है कि आप रूट यूजर से लिनक्स वर्चुअल मशीन 1 पर लॉगिन हो, यानी कि आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उसका नाम। अगर आप क्लाउड पे जाते हैं, क्लाउड पे अगर आपने लाइक AWS अजूर से कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, तो वहां पे क्या आएगा, यूजर नेम @मशीन का IP आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नेम भी आ सकता है और यहाँ पे आपका IP भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास आएगा टिल साइन, ये आपके पास एक टिल साइन शो करेगा, और टिल साइन का बाद आ रहा है हैश।
तो टिल साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो टिल साइन कर रहा है ये भी टिल साइन आपके यूजर की होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो टिल साइन आ रहा है दैट मीन्स दैट इज द नेम ऑफ द होम डायरेक्टरी, यानी कि आप जो भी काम करेंगे वो आपके यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। तो ये जो टिल साइन है सिर्फ ये यूजर की पेरेंट डायरेक्टरी आती है कि जहां पर यूजर का सारा डेटा मिलेगा। तो आप हम कहते हैं कि अगर आपका कोई अदर यूजर काम कर रहा है तो डेटा सेव कहाँ हो रहा है मशीन में, तो वो मशीन रूट यूजर के केस में मैं आता रहा हूँ कि वो डेटा आपका कहाँ पे सेव होगा, स्लैश रूट के अंदर। तो ये रूट यानी कि ये जो सिंबल है ये इसी डायरेक्टरी का है, हर यूजर के लिए यही आएगा, हर यूजर के लिए ये यानी कि ये जो साइन आएगा टिल साइन, ये हर यूजर के लिए क्या आएगा, कॉमन ही रहेगा। बट रूट के केस में ये सेम रहेगा, लेकिन यूजर के केस में ये चेंज हो जाएगा। साइन यही रहेगा बट लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी हम एडमिन यूजर की बात कर रहे हैं, फिर आप वी हैव क्रिएट टुडे इन नॉर्मल यूजर और देन उसके थ्रू भी सारी चीजें एक्सप्लेन। यानी कि आई एम जस्ट कम टू द हेयर। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड क्लिक ऑन द कंप्यूटर्स। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये मेरी जो सारी डायरेक्टरीज आ रही हैं ये सारी की सारी डायरेक्टरीज स्लैश के अंदर है। तो यहीं पर ये मेरे पास एक डायरेक्टरी आ रही है रूट, यानी कि अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो इस रूट के अंदर दिखेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट डायरेक्टरी। अगर आपको देखना है कि मैं जो काम कर रहा हूं, क्योंकि हैश के बाद ही आपको कमांड चलाना है, अब आपको नहीं पता यार, मुझे ध्यान नहीं है कि मेरा काम कहां पे सेव हो रहा है, सो यू कैन सी द pwd कमांड। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन सी द करंट लोकेशन, कि आपका जो डेटा है वो किस जगह पर जाके सेव होगा। सो नाउ इंटर, सो यू कैन सी ये बता रहा है कि स्लैश रूट। अब मुझे अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है, नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ फाइल। सो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है touch टच और गिव द फाइल नेम लाइक अ mohit मोहित, या डायरेक्टरी क्रिएट करनी है सो mkdir लाइक अमित। अब आपको देखना है कि ये डायरेक्टरीज क्रिएट हुई हैं या नहीं हुई है। यू कैन टाइप द ls कमांड लिस्ट। तो वो बता रहा है कि यहाँ आपके पास मोहित नाम से एक फाइल भी क्रिएट हो गई है और अमित नाम से एक डायरेक्टरी भी क्या हो गई है, क्रिएट हो गया। इफ यू कैन सी द ग्राफिकली, सो अगेन यू कैन क्लिक ऑन हेयर, देन क्लिक ऑन द कंप्यूटर्स, देन क्लिक ऑन द रूट यूजर, और यहाँ पे आप जाके देखिए कि आपके पास यहाँ पे अमित नाम की डायरेक्टरी आ गई एंड मोहित नाम की फाइल भी आ गई। अब जब आप ग्राफिकली काम करते हैं तब तो माउस से क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे करा, राइट क्लिक करा, न्यू करा, फोल्डर बना दिया, फाइल बना दिया। बट लिनक्स में हमारे पास 1% ही चांस होते हैं ग्राफिकली काम करने के। 99% हम जो भी काम करते हैं वो हम काम करते हैं CLI के थ्रू, दैट इज फॉर द कमांड्स के थ्रू। इतना क्लियर? तो ये तो थी हमारी किसकी, यूजर की लोकेशन। अब सॉरी रूट यूजर की। अब अगर हमें यूजर से काम करना हो, नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ यूजर। अगर मुझे यूजर से काम करना है, सो लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ यूजर। अब यूजर क्या क्या है, द फर्स्ट क्रिएट यूजर विद द हेल्प ऑफ एडमिन अकाउंट, यानी कि यूजर कौन क्रिएट करेगा, द रूट क्रिएट द यूजर, रूट क्रिएट द यूजर, यानी कि यूजर भी कौन क्रिएट करेगा, रूट यूजर ही, क्योंकि यूजर क्या है, रूट तो एडमिन है ना, तो एडमिन ही क्या क्रिएट करेगा, यूजर क्रिएट करेगा। सो रूट क्रिएट द यूजर एंड रूट सेट द पासवर्ड ऑफ द यूजर, पासवर्ड ऑफ द यूजर। और रूट ही क्या करेगा, उस यूजर का पासवर्ड सेट करना है, रीसेट करना है, वो सारा काम भी कौन करेगा, रूट यूजर करेगा। सो नाउ हाउ टू क्रिएट यूजर, आई एम सिंपली कम टू टर्मिनल, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, यूजर क्रिएट करना है, सो USER यूजर ऐड, गिव द यूजर नेम MOHIT मोहित। If you can set the password or reset the password, the command is PASWD MOHIT मोहित। Give the password REDRED HAT इनविजिबल रहेगा, और यहाँ पर ये मैंने यूजर क्रिएट कर दिया, यानी कि अब मेरा यूजर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब जब भी आप यूजर से क्रिएट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि रूट से करेंगे तो हैश आएगा,
लेकिन जब आप यूज़र से लॉगिन होकर काम करेंगे तो आपके पास हैश नहीं आएगा, वो क्या आएगा, डॉलर आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, नेक्स्ट पैरामीटर्स यहाँ पे आता है व्हेन यू लॉगिन विद नॉर्मल यूज़र। तो अगर आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हो तो अब डेटा आपका कहाँ पर जाएगा, पहले तो रूट से, तो रूट में। सो व्हेन यू login with normal user, when you login with normal user and create file and directories, फाइल और डायरेक्टरीज क्रिएट करते हो। दिस फाइल एंड डायरेक्टरीज सेव इन नॉर्मल यूजर होम डायरेक्टरी। वो आपके नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव होगा, और यूजर का जो डेटा है वो यूजर की होम डायरेक्टरी जाएगा, और यूजर की जो होम डायरेक्टरी की लोकेशन होती है गाइस वो होती है /home। और आप देख रहे हैं कि ये वाला फोल्डर भी यहां पर बना हुआ है, यानी कि अगर मैं मोहित यूजर से लॉगिन होकर काम करूंगा तो मोहित यूजर के थ्रू अगर मैं कोई भी फाइल या फोल्डर बनाता हूं तो वो डेटा मेरा कहां पर जाएगा, /home। यानी कि आप जितने मर्जी यूजर से काम करिए सबका डेटा कहां पर जाएगा, /home के अंदर ही जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे निखिल के नाम से, मनीष के नाम से 4-5 यूजर क्रिएट कर दिया। अब मैंने बोला कि आप लोग अपना काम करो, आपको वो क्रेडेंशियल दे दिया, आप लोग अपना काम करो। अब आप अपना काम कर रहे हो तो वो डेटा कहां पर सेव हो रहा है, तो दिस डेटा सेव इन /home। यानी कि अगर आप यूजर से काम कर रहे हो तो डेटा /home के अंदर जाएगा, और रूट के अंदर कर रहे हैं तो /root के अंदर जाएगा। क्लियर इतना? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब इस होम डायरेक्टरी का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। दिस होम डायरेक्टरी क्रिएट बाय ऑटोमेटिकली व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। so this home directory create automatically when you install the install ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल लिनक्स ओएस। यानी कि जब भी आप लिनक्स का ओएस करेंगे तो ये जो डायरेक्टरी है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। एंड इफ यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, और अगर अब आप कोई लिनक्स पे कोई भी यूजर बनाते हो, क्योंकि होम डायरेक्टरी तो इंस्टॉलेशन करते हो क्रिएट हो गई। अब जब भी आप एक लिनक्स पे यूजर बनाते हो, लाइक मैंने अभी एक मोहित नाम का यूजर बनाया है, सो इफ यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, फॉर एग्जांपल मोहित, मैंने एक मोहित के नाम से यहाँ पे क्या क्रिएट करा, आई एम जस्ट क्रिएट अ वन यूजर। ऑटोमेटिकली one directory create inside /home directory with the same name of मोहित। यानी कि मैंने अगर यहाँ पर मोहित नाम से कोई यूजर बनाया है, यानी कि मेरे पास क्या है, एक मेरे पास पेरेंट डायरेक्टरी ऑलरेडी है, दैट इज अ होम डायरेक्टरी। अब मैंने एक मोहित नाम का यूजर बनाया है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर एक और डायरेक्टरी अपने आप क्रिएट कर देगा मोहित के नाम से। यानी कि होम डायरेक्टरी उसके अंदर क्या आ जाएगा, मोहित। यानी कि अब आपकी लोकेशन क्या हो जाएगी, /home मोहित। दैट इज द होम डायरेक्टरी ऑफ द मोहित यूजर। अब मैंने क्या बनाया, निखिल, तो /home निखिल, मनीष /home मनीष, तुषार /home तुषार। तो इस तरीके से मेरी क्या हो जाएंगी,
उसी होम डायरेक्टरी के अंदर हर यूजर के नाम से अलग अलग डायरेक्टरी बनती चली जाएगी। अब कोई कोई यूजर जब भी करेगा तो उसका डेटा उसी डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव होगा। नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट क्लिक बैक टू द इंस्टेंस, यानी कि सर्वर पे हम जाते हैं दोबारा से। आई एम जस्ट टाइप द red hat। नाउ यू कैन सी कि पहले मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ एक बार। क्लिक कंप्यूटर्स, यहाँ पे देखिए होम नाम से एक डायरेक्टरी होगी, ये रही। इसके अंदर देखिए मोहित नाम से एक डायरेक्टरी अपने आप क्रिएट होगी। मैंने तो क्रिएट नहीं करी ना, कि मैंने जैसे यूज़र बनाया उसी के साथ उसकी डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी। अब आप कोई भी यूज़र से जब भी आप लॉगिन करेंगे तो मोहित नाम से अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो वो मोहित की डायरेक्टरी में आएगा। इफ़ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर डायरेक्टरी, लाइक मैं यहाँ पे एक और यूज़र बनाता हूँ, जस्ट राइट क्लिक देन ओपन इन टर्मिनल एंड मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ USER यूज़र एट, लाइक NIKHIL निखिल, यही होती है भाई, निखिल के नाम से, एंड लाइक PASWD NIKHIL निखिल, एंड गिव द पासवर्ड इज red hat। तो मैंने तो सिर्फ यूज़र बनाया ना। यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली निखिल नाम से भी एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, कंप्यूटर्स होम, और ये देखिए निखिल नाम की डायरेक्टरी आ गई। यानी कि अब मैं अगर निखिल नाम के यूज़र से लॉगिन होकर काम करूँगा तो डेटा यहाँ पे आएगा, और मोहित से होगा तो यहाँ पर आएगा। लाइक इफ़ यू रिमेंबर कि अब मुझे क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है मोहित और निखिल दोनों से। मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था इन अ प्रीवियस क्लास, जो पहली क्लास हुई थी हमारी लास्ट, कि हमारे पास मल्टीपल कंसोल्स हैं। यस और नो, हमारे पास लिनक्स में 6 कंसोल्स हैं, जिसमें से जो F1 कंसोल है वो मेरा GUI है, बाकी F1 to F6 यानी कि F1 मेरा क्या है, GUI देता है, जिस पर मैं अभी आपको कमांड चला रहा हूँ। बाकी की F2 से लेकर आगे तक ये सब मेरे CLI हैं, और हमें जो काम करना होता है वो किस पे करना होता है, CLI पे। सो आई एम ऑल्ट कंट्रोल एंड प्रेस F2। तो अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो आई एम जस्ट गो टू, ये तो मेरा ग्राफिक आ रहा है ऑल्ट कंट्रोल F2, ये मैं CLI पे आ गया। नाउ अब मेरे पास 2 यूजर्स हैं, एक है मोहित और एक है निखिल। आई एम टाइप द MOHIT मोहित, पासवर्ड red hat। अब देखिए यहाँ पे अब क्या आ रहा है, मोहित @linux VM1। इज इट क्लियर? मोहित @linux VM1 लिखा आ गया यहाँ पे। गाइस गॉट इट द पॉइंट? मोहित क्लियर है? प्रीति इज इट क्लियर? मुस्कान क्लियर है? प्लीज रिप्लाई गाइस, प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस सर। आप लोगों का क्लियर है? अब यहाँ पे इससे आगे चलते हैं हम, लाइक कि यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन आ गया। अब PWD कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरा डेटा कहाँ जाएगा, इंटर /home/मोहित लोकेशन पे, TOUCH टच, लाइक मैं अब यहाँ पे फाइल बनाता हूँ M1 और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो dir D1। तो एक मिनट, डायरेक्टरी कैन नॉट एक्सेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, सो dir नहीं हुआ, mkdir D1। नाउ ls, तो देखिए यहाँ पे D1 और M1 दोनों चीज बन गई। अब मुझे अगर एडमिन को चेक करना है कि यार मेरे मोहित यूजर ने क्या काम करा हुआ है, तो एडमिन के यूजर पे गए, एडमिन के यूजर पे, तो एडमिन के पास अगर ग्राफिकली ऑप्शन है तो वो क्या करेगा, सीधा सिंपल सा वो अपनी होम डायरेक्टरी में आएगा, मोहित पे क्लिक करेगा, D1 M1 मिल गया। लेकिन अगर मेरे पास ऑल्ट कंट्रोल F3 पे आ रहा हूं, मेरे पास ब्लैक स्क्रीन है CLI, तो एडमिन लॉगिन विद एडमिन यूजर रूट red hat। मुझे पता है कि LS से मेरा डेटा दिखता है, LS से मेरे को क्या दिखता है, डेटा दिखता है, लेकिन डेटा किसका देखना है, मोहित का। तो LS और मोहित की लोकेशन क्या है डेटा की, /home, और होम के अंदर मोहित, ये उसके डेटा की लोकेशन है। इंटर करा D1 M1, यानी कि मोहित ने ये काम करा हुआ है।
यानी कि यहाँ पर क्या है कि मुझे किसी भी यूज़र का डेटा देखना है तो मैं यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा। तो अगर मुझे कमांड से देखना है तो आई एम टाइप द ls स्पेस /home और /मोहित। अगर एडमिन, मेरे पास तो एडमिन है, मैं तो डेटा को डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर एक फाइल और बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे अगर फाइल बनानी है कहाँ पर, मोहित की होम डायरेक्टरी में, रूट यूज़र को, क्योंकि एडमिन तो कहीं भी कर सकते। सो आई एम जस्ट टाइप TOUCH टच, क्योंकि एडमिन के पास राइट्स हैं, वो किसी के भी अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं, बट कोई नॉर्मल यूजर किसी दूसरे यूजर का एक्सेस नहीं कर सकता है। सो टच, एंड टच करने के बाद नाउ जस्ट क्रिएट अ फाइल। कहां पर बनानी है मुझे, मोहित के अकाउंट में बनानी है। अगर टच करके मैंने यहां पर फाइल नेम दे दिया file2, तो ये फाइल मेरे रूट पर बन जाएगी। ये फाइल कहां पर बनेगी, रूट पर। लेकिन अगर मैं इसको लोकेशन दे देता हूं कि मुझे जो फाइल बनानी है /home/मोहित, यहां पर बनानी है FIL file2, तो अब ये जो फाइल है, अब देखिए मैं ls करूंगा तो ls, खाली ls कमांड चला रहा हूं तो ये मुझे रूट यूजर की होम डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो यहां पर आपको file2 नहीं दिख रही होगी, यस या नो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ls/home और होम करके मैं अगर मोहित का नाम दूंगा तो यहाँ पे देखिए आपको file2 दिख रही है। और इफ आई एम जस्ट गो टू ऑल्ट कंट्रोल F2, और यहाँ पे मैं अगर अब यहाँ पर, क्योंकि अब मैं यूजर से लॉगिन हूँ, तो जब भी आप लोकल यूजर से हो तो आप ls चला दीजिए। तो ls कमांड चलाई तो देखिए यहाँ पर भी आपकी file2 आ गई। सेम एज आई एम लॉगिन ऑल्ट कंट्रोल F4, NIKHIL निखिल, RED red, HAT hat, now TOUCH touch, FILE file4 and MKDIR D4। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे TOUCH टच करके फाइल बनाता हूँ होम के अंदर मोहित, क्योंकि अब मैं क्या है, अब मैं रूट यूजर से तो लॉगिन नहीं हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, निखिल यूजर से लॉगिन हूँ और किसी यूजर पर ही फाइल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया FILE file5, ये आपको परमिशन डिनाइड दे देगा, क्योंकि यूजर के पास किसी दूसरे के अकाउंट के अंदर किसी भी टाइप्स का काम करने के राइट्स अवेलेबल नहीं है। यूजर सिर्फ अपना काम कर सकता है, लेकिन एडमिन के पास राइट्स है कि वो कंपनी का जो ऑनर है वो तो कहीं भी जा सकते हैं ना, उसको किसी की परमिशन की जरूरत तो नहीं है, यस या नो। तो यहाँ पे क्या हो गया, परमिशन डिनाइड हो गया। नाउ ऑल्ट कंट्रोल F1, आई एम जस्ट कम टू द ग्राफिक्स, या ऑल्ट कंट्रोल F2, यहाँ पर मेरा क्या है, रूट यूजर, आप देख रहे हैं हैश का साइन आ रहा है। अब ls करा तो खाली ls का मतलब है कि pwd करूंगा तो यहाँ पर ये /root। तो आप देखिए कि आप pwd से देख लिए प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि प्रेजेंट आपकी डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। और अगर आप खाली ये देखने के बाद ls कमांड चलाएंगे तो ये /root का डेटा आपको दिखाएगा। गॉट इट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल बनाता हूँ TOUCH टच FILE file5, और देखिए ls कमांड चलाऊंगा तो ये file5 अब दिखाएगा /root के अंदर बनी है। यू कैन सी द file5 इज अवेलेबल। क्लियर द पॉइंट। लेकिन अगर मुझे देखना है निखिल की डायरेक्टरी में क्या है, सो आई एम टाइप द ls/home, होम के बाद निखिल, सो D4 और file4। मुझे देखना है मोहित की डायरेक्टरी में क्या है, सो /home मोहित, तो D1 file2 और M है। क्लियर द कॉन्सेप्ट। सो हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क भी यही था कि क्रिएट फाइल एंड डायरेक्टरीज इन लिनक्स। सो दो पैटर्न्स है कि अगर आप रूट से बनाते हैं तो योर डाटा इज सेव इन /root, और अगर आप नॉर्मल यूजर से करते हैं तो योर डेटा इज सेव इन अ /home डायरेक्टरी। ये बाय डिफॉल्ट लोकेशंस है। अब आप अपनी अकॉर्डिंग किसी अदर लोकेशन पे भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो लिनक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं लोकेशंस की, यानी कि डायरेक्शंस की या लोकेशंस की है, तो यहाँ पर दो टाइप से हम लोकेशन ट्रैक करते हैं। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। द वन लोकेशन इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एंड अनदर लोकेशन इज अ इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लोकेशन क्या होती है, जो आप pwd कमांड से देख रहे हो। तो pwd कमांड से आपके पास जो लोकेशन आएगी वो आएगी डायरेक्ट लोकेशन। यानी कि अगर आप pwd कमांड कर रहे हो और यहाँ पर आपको कोई डायरेक्टरी दिख रही है /root,
यानी कि आपका जो डेटा सेव इन स्लैश रूट, आपका डेटा इस रूट डायरेक्टरी में है। लेकिन इनडायरेक्ट लोकेशन यानी कि अदर लोकेशन की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लोकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डेटा देखना है तो आप क्या करोगे, ls कमांड से डेटा देखते हैं। तो इनडायरेक्ट लोकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ls, यानी कि आप क्या देखना चाहते हो, कोई भी आउटपुट देखना चाहते हैं, लिस्ट किस यूजर का, तो उस यूजर की लोकेशन आपको डालनी पड़ेगी। सिंपल सा है कि मेरा मोबाइल सेकंड फ्लोर पर रह गया, आई एम अवेलेबल इन फर्स्ट फ्लोर। अगर मेरे सामने कोई डेस्क है तो मैं कहूँगा मेरा मोबाइल उस डेस्क से दे देना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लोकेशन, मेरे सामने वो लोकेशन है। अगर सेकंड फ्लोर पे कह रहे ऊपर सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, वहां पे ना टीवी के नीचे टीवी ट्रॉली है, उसके अंदर मेरा मोबाइल रखा हुआ है, तो वो बंदा क्या जाएगा, उस लोकेशन पे जाके मोबाइल लेके आएगा, क्योंकि वो टीवी ट्रॉली मेरे सामने तो नहीं है ना ग्राउंड फ्लोर पे, वो तो सेकंड फ्लोर पर ही है, तो जाना तो वहीं पड़ेगा। तो लिनक्स के अंदर ये लोकेशंस काफी ज्यादा मैटर करती हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है। नाउ एक नोट करके लिख देता हूं यहां पर, जो कि इंपॉर्टेंट नोट है। इन लिनक्स वी कैन नॉट चेंज यूजर होम डायरेक्टरी, या we in Linux we can change normal user home directory। अब आप चाहते हो कि आपके यूजर की जो होम डायरेक्टरी है वो यहां पर ना आए, बाय डिफॉल्ट तो यहां पे बनी है, बट आप चाहते हो कि आपका डेटा, तो यहां पर हमने एक और डायरेक्टरी बना दी क्लाउड के नाम से। तो आप चाहते हैं कि क्लाउड के अंदर जाके निखिल नाम से बने, यानी कि कोई भी यूजर बनाओ उसका डेटा क्लाउड के अंदर जाना चाहिए, स्लैश होम के अंदर नहीं जाना चाहिए। सो वी कैन चेंज, हम यूजर्स की होम डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं। ये वो है जो डिफॉल्ट क्रिएट हो रही है, बट डिफॉल्ट क्या है, एज पर द सिक्योरिटी डिफॉल्ट लोकेशन हर किसी को पता होती है। अब आप स्टडी कर रहे हैं, हमने बताया कि डिफॉल्ट लोकेशन ये है। अब अगर कोई साइबर अटैक आता है, कुछ भी आता है, तो वो तो डिफॉल्ट लोकेशन को ट्रैक करेगा ना। मैंने अब क्या कर दिया, लोकेशन को चेंज कर दिया, जो हम आगे करेंगे। आगे हम अपने पार्टीशन भी बनाएंगे, हम लोकेशन वगैरह सब चेंज करेंगे। सो वी कैन चेंज, कि हम यहाँ पे यूजर्स की लोकेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सा अभी आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है कि हाउ टू क्रिएट यूजर एंड क्रिएट फाइल्स, फोल्डर्स, और उनको रूट से आपको चेक करना है। यानी कि चेक किसके थ्रू करना है, रूट से, कि उस यूजर पे जाके बनी है या नहीं बनी। जरूरी नहीं है कि आप यहां पे बनाओ, आप, मुझे क्या है कि मुझे टेम्प के अंदर बनानी है। सो यू कैन सी कि अगर मैं टेम्प के अंदर आता हूं, तो मैंने बोला था कि मेरी जो पेरेंट डायरेक्टरी वो क्या है, टेम्प। अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, यू कैन टाइप द cd स्लैश। तो अब देखिए यहाँ पे ये टिल साइन हट के स्लैश आ गया, यानी कि अब जो ये आउटपुट देगा ये स्लैश का देगा। नाउ ls, तो देखिए यहाँ पर ये आपको सारी डायरेक्टरी दिखा रहा है जो कि डिफॉल्ट है। तो देखिए यहाँ पे रूट भी आ रहा है और यहाँ पे होम भी आ रहा है, यस या नो। अब आप देखना चाहते हैं कि रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या है, तो cd स्लैश रूट कर दो, क्लियर। अब आप चाहते हैं कि टेम्प डायरेक्टरी है, ये देखिए आई एम अवेलेबल टेम्प। मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर कुछ बनाना चाहता हूँ जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रही है। मैंने क्या करा, TOUCH टच, टच से मेरी फाइल क्रिएट होती है। अब किस लोकेशन पे बनानी है, उस लोकेशन का नाम देना है। तो स्लैश के अंदर मेरी क्या है, टेम्प है। अब यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, FILE फाइल 6। अब मैं अगर ls करूंगा तो ये फाइल 6 यहाँ पर शो नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये स्लैश का आउटपुट दिखा रहा है, मेरी डायरेक्टरी टेम्प के अंदर है। तो नाउ ls स्लैश टेम्प जब करूंगा तो देखिए यहां पर आपको फाइल 6 बन के आ गई। गॉट इट द पॉइंट मोहित, मुस्कान, इज इट क्लियर द पॉइंट? यस सर। तो गाइस सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है, हाउ टू क्रिएट यूजर्स, हाउ टू क्रिएट फाइल, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी इन डिफरेंट लोकेशंस।
क्योंकि आपकी जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे कुछ करेंगे तो हर किसी की लोकेशन अलग अलग होगी। इसी तरीके से अगर आप यूज़र से काम कर रहे हैं तो यूज़र का डेटा कहाँ पर सेव होगा और एडमिन उसको ट्रैक कैसे करेगा, यानी कि अगर एडमिन को देखना है तो वो किस तरीके से, सो यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ द ls कमांड। मैंने अभी ls की और भी कमांड्स आएंगी, बट अभी सिंपल ls कमांड बताया है, हाउ टू क्रिएट फाइल, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी, हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू सेट पासवर्ड, हाउ टू लॉग इन विद पासवर्ड, हाउ टू ट्रैक द लोकेशन। तो आपको पहले करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कमांड्स बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में लग रहा था किसी को कि लिनक्स बहुत आसान है, रियली में लिनक्स बहुत आसान है। अगर आपको कमांड्स याद हो गई तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। एक कमांड डालो और चीज़ें क्लियर। तो ये इतना करिए, कल फिर हम 15-20 कमांड्स के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब करना है नहीं करना आपकी मर्जी है।